बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं कुकिंग विद रिफ़त और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मटन टिक्का कबाब, जो कि बहुत ही लजीज बनते हैं। इन टिक्कों के साथ कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। पुलाव बिरयानी से हटकर कोई नई चीज़ अपने घर वालों को खिलाना चाहते हैं तो मेरी इस रेसिपी को ज़रूर देखिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें, कुकिंग विद रिफ़त को सब्सक्राइब भी कर दें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया करें। तो चले रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये बेहतरीन से मटन टिक्का कबाब बनाने के लिए मैं करूँगी मटन का इस्तेमाल। मटन का इस्तेमाल मैंने 300 ग्राम किया और यहाँ पे मैंने सब्ज़ मिर्च और लहसुन अदरक लेके इनका पेस्ट रेडी कर लूँगी। तो अब हम मटन के अंदर डाल देंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट, और साथ ही मेरे पास 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून हल्दी। ये डाल के हम डालेंगे इसके अंदर तकरीबन हाफ़ लीटर से कम थोड़ा सा पानी। आप अपने हिसाब से जितना आपके पास मटन हो आप उस हिसाब से डाल सकते हैं और इसे करेंगे मिक्स और कवर करके गलने के लिए छोड़ देंगे। तो तकरीबन 20 मिनट के बाद मेरा ये मटन गल चुका है। आप इसको कुकर के अंदर भी बना सकते हैं। मीट जब खुश्क हो जाए तो इसको डाल देंगे हम एक बाउल में, और अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून टिक्का मसाला, जो कि है मेरे पास इस ब्रांड का। और टिक्का मसाला आपने ये आपके पास है तो आप ये ही ऐड कर लें। अगर आपके पास तंदूरी मसाला है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। और हाफ़ टी स्पून मैंने डाल दिया है चाट मसाला, और साथ ही मेरे पास 1 टेबलस्पून चावल का आटा। तो इससे हमारी जो टिक्का बोटी है ये बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। आपके पास अगर ये नहीं है पाउडर इसका चावल का तो आप जो कॉर्न फ्लोर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉर्न फ्लोर नहीं है तो आप इसके अंदर मैदे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और अब हम करेंगे इसको अच्छे से मिक्स। आप ये मज़ेदार से टिक्का कबाब बीफ और चिकन के साथ भी बना सकते हैं इसी तरीके से। तो मसाला हमारा लग चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो हम करेंगे इसको साथ ही फ्राई। तो मैंने ले लिए एक ख़ास चीज़ जिससे हमारे कबाब का टेस्ट बहुत ही मज़े का बनेगा। तो मैंने यहाँ पे 2 अदद अंडे ले लिए हैं और इनको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अंडे को चम्मच के साथ अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पे ले लिए हैं शाशलिक स्टिक। शाशलिक स्टिक के साथ मैं यहाँ से उठाऊँगी इस तरीके से एक बोटी, और ये सारे पीसेस इसके अंदर लगा दूंगी। और मेरे पास जितना पैन है मैं उस हिसाब से ही ये पीसेस लगाऊंगी। तो आप भी जो है आपका जितना बड़ा पैन या जो भी है जिसके अंदर आप फ्राई करेंगे वो बर्तन आप उस हिसाब से लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इनके अंदर शाशलिक स्टिक के अंदर मैंने तकरीबन 3 से 4 पीसेस लगा दिए हैं। कुछ के अंदर मैंने ज़्यादा लगाया, कुछ के अंदर कम। तो आप अपने बर्तन के हिसाब से लगाइएगा ताकि आपके लिए आसानी। और इस तरीके से आप लगाएं अंडा, चाहे आप चम्मच के साथ लगाना चाहते हैं या वैसे आप दूसरी तरीके से डिप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डालूँगी इनको गरम ऑयल के अंदर और हम मज़ेदार से कबाब फ्राई कर लेंगे। कबाब का कलर आपने इतना डार्क नहीं रखना, थोड़ा कम ही रखना है। बहुत ब्लैक कलर आने तक आपने फ्राई नहीं करना। तो इसे दरमियानी आंच पे आपने फ्राई कर लेना है। ये इतनी आसान रेसिपी है कि आप बारबेक्यू को भूल जाएंगे, जो कि आप हर ईद पे बनाते हैं। तो मैं लाई हूँ आपके लिए इतनी आसान रेसिपी जो कि आप बहुत ही आसानी से घर में बना के तैयार कर सकते हैं। और ये टिक्का कबाब चटनी के साथ बहुत ही टेस्टफुल लगते हैं। और चटनी की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, अगर आप देखना चाहते हैं तो जाके चेक कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये इतना टेस्टफुल जो है इतने कम टाइम में बना के तैयार कर सकते हैं। ये इतना टेस्टफुल और इतने कम टाइम में कबाब आपने कभी नहीं बनाए होंगे, और जब आप खाएंगे तो आपको टेस्ट इतना मज़ेदार लगेगा कि आप बारबेक्यू को भूल जाएंगे। मेरी रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा ताकि हर टिप्स एंड ट्रिक के साथ आप ये टिक्का कबाब बहुत ही आसानी से बना सकें। ये बड़ी ईद की बड़ी खुशी के साथ मैं आपके लिए बहुत ही आसान रेसिपी लेकर आई हूँ। तो फाइनली अगर आपको मेरी ये टिक्का कबाब की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।
बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी डेली की नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।